नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे नए हैं तो एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या किसी भी प्रकार का इसका नोट चाहते हैं तो आपको सारा नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जिस तरह से प्ले लिस्ट में जाते हैं उसी तरह से आपको जाना अवार्ड, वहां से भी आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बताना है कि बैरम खान का बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आपको यह भी बताना है कि नवरत्न में ये शामिल था या नहीं था। तो नाम क्या था इसका? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। तो अकबर से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है? आपको हम बताए थे कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू हारा, अकबर जीता। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, भी याद रखिएगा। और अकबर यहाँ अमीर खुसरो, तो ये इससे रिलेटेड नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड था, यानी खिलजी वंश से रिलेटेड था अमीर खुसरो। अबुल फजल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। अबुल फजल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबुल फजल अकबरनामा, अकबर 1 मिनट, अकबर नामा की रचना किसने किया? अबुल फजल। तो आपसे सीधा पूछेगा प्रश्न कि अकबर नामा की रचना किसने किया? अबुल फजल। बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बीरबल को। और ये जो बीरबल है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा था। कौन? तो बीरबल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, महेश दास के नाम से जाना जाता था बीरबल। और प्रसिद्ध संगीतकार अकबर के दरबार में कौन था? तानसेन। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा? तो अबुल फजल। अब यहाँ अकबर मार देते तो इसको गलत नहीं करिए, अकबरनामा पुस्तक लिखा था अबुल फजल। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हेमू और अकबर के बीच, जिसमें हेमू हारा, अकबर जीता। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। यहाँ जो लिख रहा है बैरम खान, ये कौन था? तो अकबर का संरक्षक था। तो कभी कभी मिलान करने के लिए भी दे देता कि कौन किससे रिलेटेड है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक शब्दावली में एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए दे रहा है नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन दूसरा पढ़ लीजिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर ये, जो आप जो देख रहे हैं फुल फॉर्म जितना भी है, अगर आप थोड़ा सा भी एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो ऑप्शन से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म ऐसा चीज़ है कि आपको ऑप्शन से ही लगाना है। फुल फॉर्म क्या करना है? आपको ऑप्शन से लगाना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी एक बार पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेक्रेटरीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। डिपॉजिटरीज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मिसिंग जनजाति, क्या नाम है इसका? मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माजुली द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। और ये कहाँ पड़ता है? असम में। ये कहाँ पड़ता है? असम में। और किस नदी पे है ये पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो हम कुछ पॉइंट आपको लिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, हम माजुली द्वीप है, किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पड़ता है? असम में। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग पूरा भारत के मैप से देखेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे लिख रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। जो किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ? असम में। अब बन गया एक जिला। ये असम का क्या है? एक जिला है। तो इसको नोट करिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, मिनी कोयल लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, तो इससे पूछेगा पॉइंट जो हम दिखा रहे हैं, आप उसको नोट करिएगा। मालदीव, 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 मिनी कोयल,
मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप। तो पूछेगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। और 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। तो ये प्रश्न पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक है निकोबार द्वीप, एक है अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान और नीचे निकोबार द्वीप। तो इसके बीच कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसका आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां से आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, यहाँ आप आराम से सुनिए और बिल्कुल समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, मतलब अंतिम जो मंजूरी है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा अंतिम मंजूरी प्रदान किया जाता है। किसको, तो पंचवर्षीय योजना। शुरुआत कब हुआ था, 1951 में। नाम है पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों के लिए योजना। तो 51 में शुरुआत हुआ, तो चलेगा कब तक, 1956 तक, यानी पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। अगर दूसरा लिखेंगे तो 1956 से 61, 5 वर्ष आपको जोड़ते जाना। तीसरा लिखिएगा तो 1900 कितना हो जाएगा, 61 से 1961 से 66। पहला हो जाएगा 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61 और तीसरा 1961 से 66। और जो बीच में योजना अवकाश रहता है 1966 से लेकर 1969 तक, यानी 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहता है। बीच में क्या आता है, 1 वर्षीय योजना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस वर्ष योजना अवकाश रहता है या कब से कब तक योजना अवकाश रहता है, यानी हॉलीडे के हम नाम से जानते हैं योजना अवकाश। तो 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश रहता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हॉलीडे के नाम से जानते हैं। और ये कितने वर्षों तक के लिए योजना अवकाश रहता है, 3 वर्षों के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कब का था, तो 1934 का एक्ट था। राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को। ये सब लिखा दिया गया। योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आता है, नीति आयोग। इसको भी नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया। और योजना आयोग का नाम कब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दिल्ली। मुंबई का पहले नाम क्या था, बम्बई था। चेन्नई, मद्रास हो जाए पहले नाम था। और ये जो आप कोलकाता देख रहे हैं, चेन्नई का भी दूसरा नाम था, यानी कोलकाता अब हो गया कोलकाता, पहले कलकत्ता था। तो ये सब नाम चेंज होते गया, लेकिन दिल्ली का नाम चेंज नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। वायोवृत पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के प्रथम यानी सभापति। उप सभापति अलग हो जाएगा। देखिए, सभापति हम उसको बोलते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, यानी सभापति किनको बनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में, पूछा गया था कि भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो जो उपराष्ट्रपति होगा प्रथम वही होगा सभापति, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। और एक है शिक्षा दिवस, किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, 11 नवंबर को अब्दुल कलाम आजाद के, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे मनाया जाता था शिक्षा दिवस, जो आपको हम कल कराए थे 11 नवंबर को। ये भी प्रश्न पूछा गया, दोनों को नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को नाम से जाना जाता है लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। तो आपसे प्रश्न पूछा लोकमान्य तिलक के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। और होम रूल लीग की स्थापना कब किए थे? 1916 में। और एनी बेसेंट दोनों मिलकर किए थे होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने किया? उधम सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उधम सिंह। चंद्रशेखर आजाद, तो ये प्रश्न पूछेगा कि खुद को गले यानी खुद को मौत के गले किसने लगाया? तो चंद्रशेखर आजाद। और खुद को गोली मार लिए थे कहाँ? तो ये भी प्रश्न पूछता है इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में। खुद को क्या मार लिए थे? गोली मार लिए थे। कौन? तो चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह। सूर्य सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा कि चट्टगांव कहाँ पड़ता है? जो अभी बांग्लादेश में, पहले कहाँ था? पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। तो जो चट्टगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किसने किया? सूर्य सेन ने। सीधा प्रश्न पूछेगा कि चट्टगांव शस्त्रागार छापा में कौन शामिल थे? नेतृत्व कौन किया? तो सूर्य सेन। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इस प्रश्न का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चले। देखिए हम लोग सीधा पढ़ाई करेंगे, जहां आपको समझाना हो वहां हम आपको रुक के समझा देंगे, और बाकी हम लोग सीधा प्रश्न को करेंगे। जो भी आपको बताना हो या जो भी पूछना हो लास्ट में पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे। या जो भी हमें बताना हो आपको लास्ट में बताएंगे। जिनको सुनना होगा वो रुकेंगे, और जिनको जाना होगा वो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष को डॉट भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर का मतलब होता है हाइपर टेंशन, कहते हैं ना हाइपर टेंशन यानी बहुत ज्यादा टेंशन में। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। और मायोपिया को हम लोग किससे दूर करते हैं? मायोपिया मतलब निकट। जब आप हिंदी में लिखिएगा निकट और इसको लिखिएगा दूर, तो जब निकट लिखिएगा तो आपतल से दूर करते हैं। किसको? कल हम बताया था आपको कि बड़ा वाला को बड़ा के साथ, आपतल यानी निकट दृष्टि दोष, और दूर यानी उत्तल। और दर्पण नहीं करिए, क्योंकि कभी भी चश्मा में दर्पण नहीं लगता। तो क्या लगेगा? लेंस, यानी उत्तल लेंस से दूर करते हैं दूर दृष्टि दोष को, और आपतल लेंस से दूर करते हैं निकट दृष्टि दोष को। ये देखिए बड़ा है तो बड़ा वाला को बड़ा के साथ, और छोटा है तो छोटा वाला के छोटा के साथ। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। और लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदौली सत्याग्रह में कौन शामिल था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह? 1928 में। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने। भी प्रश्न पूछेगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते में जब गए थे तो वहां इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में। उसी में जब इनको चोट लग गया था, जिससे क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था लाला लाजपत राय को। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अभी तुरंत आपको बताएं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया में पूछेगा क्या क्या रहता है, तो इसको नोट करिएगा। एक्वा रेजिया देखिए HNO3 H यहाँ L लिखा गया, HNO3 और HCl दोनों का मिश्रण होता है। किसमें? तो एक्वा रेजिया में किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल कितना भाग होता है? 1 भाग, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है? 3 भाग। तो अनुपात पूछ लेता कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या है, तो आप सोच समझ कर आंसर मारिएगा कि पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा या नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा तो 3 होता है, नाइट्रिक अम्ल पूछेगा तो 1 होता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात पूछेगा तो 1:3। अगर पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा तो पहले 3 चला जाएगा, तो इसमें ध्यान देकर मारिएगा। यानी 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। और इसमें क्या घुल जाता है? सोना प्लेटिनियम इसमें घुल जाता है। यानी साफ इसी से किया जाता है सोना। सब तो साफ नहीं किया जाता, जो भी गंदा रहता है उसके ऊपर के एक परत क्या होता है?
यानी साफ कर देता है, ऊपर का धोवा जाता है, उससे क्या हो जाता है फायदा, जो भी सोनार रहता है जो साफ करता है उसको इससे फायदा हो जाता है एक बार रेजिया से जब साफ करेगा तो, क्योंकि सोना उसमें क्या हो जाता है एक परत ऊपर वाला क्या होता है घुल कर चला जाता है पानी में, तो उससे फायदा हो जाएगा उसको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका आंसर। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों से डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। प्रश्न बोल रहा है कि उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। तो कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड हो जाएगा, कीबोर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा कीबोर्ड। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ मद्रास, हम आपको बताए थे क्योंकि आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए प्रश्न पूछा गया, हम आपको बताए थे जब आप अगर वीडियो देखे होंगे शुरू वाला जिसमें हम आपको बताए थे बैंक ऑफ मद्रास क्या था, बैंक ऑफ मद्रास या मद्रास लिख रहे हैं सिर्फ मद्रास प्लस बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता प्लस बैंक ऑफ क्या था बॉम्बे, बॉम्बे, तीनों को मिलाकर क्या बना गया था इंपीरियल बैंक। कौन सा बैंक बना था तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक, इसको नोट करिएगा इंपीरियल, इंपीरियल बैंक, तीनों को मिलाकर कौन सा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मिलाकर क्या बना इंपीरियल बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ था 1921 में। और बैंक ऑफ देखिए कोलकाता, तो बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, और बैंक ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब हुआ था 1840 में, और इसका स्थापना 1843 में हुआ था। और इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया स्टेट बैंक यानी एसबीआई, और एसबीआई का स्थापना कब हुआ 1955 में, इसको भी याद रखिएगा। तो इंपीरियल बैंक का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया एसबीआई, जिसका नाम क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पुराना नाम पूछ लेता कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, या स्थापना पूछ लेगा एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 1955 नहीं देगा तो इनडायरेक्ट में आंसर हो जाएगा 1921। ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उड़ो लॉन्च किया है। प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट उडियो लिखा गया उडियो लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या था कंपनी का, तो कंपनी का नाम आप याद रखिए ट्रांसर्व, ट्रांसर्व उसका नाम क्या था कंपनी का ट्रांसर्व। ऑक्सीजन कोई कंपनी नहीं था। फेसबुक का स्थापना 2004 में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे, तो सीवी रमन, और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था 1930 में, इसको नोट करिएगा 1930 में, 1930 में किस लिए दिया गया था, तो रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए कब दिया गया था 1930 में। ये प्रश्न पूछेगा एपीजे अब्दुल कलाम, अगर कल आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हम बताए थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है टेसी थॉमस को, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है के सिवन को। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था 1983 में, 1983 में किस लिए, तो चंद्रशेखर सीमा के लिए। अगला पॉइंट है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया, यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया, यानी एकता प्रणाली को लागू किया गया किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। और प्रश्न पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। लेकिन ये चौथा मंजिला बनाया था कौन, तो इल्तुतमिश, लेकिन एक पांचवा मंजिला भी था किसने बना था, फिरोज शाह तुगलक। तो अभी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था जिसमें इल्तुतमिश नहीं दिया गया था ऑप्शन, प्रश्न पूछा था कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया,
तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्यों? क्योंकि वह 5वां मंजिला बना था और जो इल्तुतमिश था 4था मंजिला ही बनाया था। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो अगर पूछेगा प्रश्न कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या मारेगा, फिरोज शाह तुगलक। मेहता नहीं करेगा तो वर्तमान में आ जाएगा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है फिरोज शाह मेहता। तुगलक इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो दोनों में ध्यान देकर मारिएगा। और शुरू किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार का निर्माण। आराम शाह सबसे कम शासक रहने वाला सबसे कम दिन शासक कौन रहा था, आराम शाह। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिन शासक किसने किया, तो आराम शाह, यानी आराम ये करने लगा, बहुत कम दिन तक शासक किया था। निद्रा, निद्रा लूता रोग यानी बोला स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता, तो सीसी मक्खी। और ये पाया कहाँ जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास। कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखा के आसपास। तो ये टेंशन नहीं लीजिए, भारत में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास। और भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 1 मिनट, ये क्या है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री लाइन। यहाँ पे होता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। यहाँ पे होता 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो कल प्रश्न आपको करा दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी। निंद्रा रोग किससे आता है, सीसी मक्खी के काटने से, यानी आपको नींद बहुत आएगा, ये मक्खी काट लेगा। तो इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, किसके संबंध में, तो इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चट्टानों का एक प्रकार है, तो बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कहने का मतलब, अपसादी चट्टान कहने का मतलब परत दर परत, मतलब उस पर जमा गया, तो क्या बनेगा, अपसादी चट्टान। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं रहता तो हम लोग सिलेट मार सकते थे। और ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का। और लिग्नाइट कोयला का प्रकार है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डॉट की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम किससे रिलेटेड था, तो बाल विवाह से रिलेटेड था, बाल विवाह। और सती प्रथा का अंत किसने किया, सती प्रथा। तो हम आपको बताया था कि सती प्रथा का अंत किसने किया, 1929 में राजा राममोहन के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। किनके द्वारा, तो राजा राम मोहन के द्वारा। कब, 1929 में। और राजा राम मोहन के द्वारा ही 1928 में, क्या बताया आपको, 1 मिनट, 1929 बता दिया, 1829। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि स्पीड में बोलने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है। सती प्रथा का अंत कौन किए, तो राजा राम मोहन, ये सही है, लेकिन 1829 में किए थे, क्योंकि हम अभी 1929 लिखा दिए थे। और 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसके स्थापना किए थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम बहुत बार आपको बताए थे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था, 1828 में। और सती प्रथा का 1829 में। और इस समय के कौन था, गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटी, इसको भी याद रखें। और राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है। तो ये प्रश्न आपको बता दिया कि भेल कैसा कंपनी है, तो महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का आपको लिस्ट दे दिएगा टेलीग्राम चैनल पे, हम भी करा दिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 7 अगस्त। 7 अगस्त, देखिए 7 अगस्त सात अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो, ये था। और उसी यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन या
7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसी दिन से 7 अगस्त को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 अगस्त तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1993। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो कौन थे? चोल वंश। ऑप्शन नंबर डी चोल वंश। अगला प्रश्न है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो प्रश्न लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्कों के चित्र वाले सिक्के जारी किए शासकों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए? तो सातवाहन वंश। प्रश्न सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न के संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करिए। गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करना है आपको, कि इसमें बताना है कि गलत पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो भी दे रहा ये क्या, सभी सही है। बाकी जो भी दिया गया वो सभी सही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सीधा फुल फॉर्म पूछेगा, CCI का फुल फॉर्म। तो ये सब जो भी दिया गया ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों के भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? देखिए प्रश्न ये पूछ रहा कि किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? तो अनुच्छेद ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रेट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत कौन? तो उच्च न्यायालय। देखिए एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रेट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार का रेट जारी करता है? तो 6 प्रकार का। तो ज्यादा कौन जारी करता है? हाई कोर्ट। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो कौन सा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको हम बता दिए थे अभी पंचवर्षीय योजना, तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा, वहां से आप जोड़ लीजिएगा, डेट आ जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और यह प्रश्न पूछेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब और किस समिति, यानी इससे रिलेटेड जो मॉडल था कौन सा था? तो महान लोविस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है? उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये भी आपको बहुत बार कराया गया है, सरोद, और इसका नोट भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। किसके थे? तो सरोद के थे। वासुरी पंडित कौन थे? पंडित कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी से संबंधित थे कौन? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई जो LIC द्वारा प्रभावित थी? प्रश्न ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रभावित है? तो कौन सा बीमा था, योजना कौन सा था? आम आदमी बीमा योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि LIC का फुल फॉर्म क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो बहुत ही सिंपल ही प्रश्न है। घेंगा किससे संबंधित है? घेंगा किससे संबंधित है, यानी घेंगा रोग कैसे होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी 3 जो दिया गया है, मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, ग्लूकोमा, या किससे संबंधित है? नेत्र रोग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न, आज हम लोग जो भी प्रश्न कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना कम समय में आपको करा दिया जाए,
कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी मिस्टेक से बोला जाता है, क्योंकि स्पीड बोलने के चक्कर में बोलना भी होता है, लिखना भी होता है, और माइंड कभी कभी मिस्टेक कर देता है। तो आपको अगर मिस्टेक हो जाता है तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं तो अगर आपको आता है, अगर आप जान रहे कि मिस्टेक हो गया, अगर आपको आता है तब कमेंट बॉक्स में बताइएगा या खुद से सुधार लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, आपको सारा वहाँ नोट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी कुछ पॉइंट यहाँ छूट जाए तो वहाँ आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ से आप उतार लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों पर शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।